हाँ, मैंने सब चीजें पहुंचा दी और टाइम पे पहुंच जाएंगे। एक मिनट रुकना, मैं बात करती हूँ। नमस्ते मैम साहब। कौन है तू और मेरी कार के पास क्या कर रहा है? मेरी कार कैसे छुई तूने? नमस्ते मैम साहब, वो ना बड़े साहब ने मुझे ड्राइवर के लिए रखा है और गांव से बुलाया, तो वही मैं गाड़ी आड़ी साफ कर रहा था मैम साहब। भैया ने तुझे रखा है नौकरी पे? तू है नया ड्राइवर? हे भगवान, भैया को भी पता नहीं क्या। अच्छा छोड़, तू सुन मेरी बात। अगर तुझे मेरे साथ आना जाना है ना, तो ये हुलिया जो है ना तेरे, इसको सही से कर। क्या ये क्या गंदा सा गमछा पकड़ा हुआ है हाथ में, ये ढीली सी शर्ट पहनी है, ये चप्पल है। सुन, एकदम ढंग से आना कल से। अगर मेरे साथ आगे मुझे काम करना है और मेरे साथ आना जाना है तो मेरी इज्जत है। तेरी है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मेरी है। अरे मैडम, आज ना वो मेरा पहला दिन है, तो इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन के चला है, और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही जाके कपड़े नए नए ले लूंगा। गलती जो हुई उसके लिए माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैम साहब। ठीक है, ज्यादा बातें मत कर। अगली बार से अगर तू मुझे इन कपड़ों में दिख गया तो मैं तेरे को 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगी। समझ में आया? और जल्दी गाड़ी निकाल, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है मैडम, जल्दी आइए। हाँ, मुझे पता है। मैंने सारा काम कर लिया है और मैं बिल्कुल लेट नहीं हूँ। हाँ, मैंने हर चीज बता तो दी थी, फिर उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। सारा काम हो जाएगा। हाँ, ओके। नौकरी तो बढ़िया मिल गई, बस आज पहला दिन था। मैम साहब गुस्सा कर रही थी हमारे कपड़े देख के। गुस्सा तो करेंगे, हम गांव से आए हैं और गांव वालों को लगता है कि हम शहर में जाके बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि मैं यहाँ पर एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। कोई ना, इतनी जल्दी वैसे भी शहर में किसी को नौकरी नहीं मिलती है। मैं साहब से कुछ पैसे लेके अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवा लूँगा, तब मैम साहब मेरे पे गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कॉल आ रही, अम्मा की कॉल। अभी सुबह तो मेरी बात हुई थी। हाँ अम्मा, नमस्ते। पैर लगी क्या? बाबूजी की तबीयत खराब है? अम्मा अभी सुबह तो बात की थी, सब कुछ तो अच्छा था, अचानक कैसे बाबूजी की तबीयत? क्या 25,000 रुपए? अम्मा इतने सारे रुपए? नहीं, आप परेशान मत हुइए, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। अरे आपको तो पता ही है, मैं शहर आके बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं अपने साहब से बोल के मैं पैसों की जुगाड़ कर लूंगा। अम्मा आप परेशान ना होइए, मैं बाबूजी को बचा लूंगा, उनका इलाज मैं करा लूंगा, आप परेशान ना होइए। अम्मा अभी आप रखिए, मैं कुछ इस्तेमाल व्यवस्था करता हूँ। 25,000 रुपये? अरे बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! आज तो मेरी जॉब का पहला दिन है और पैसे पहुंचाना भी ज़रूरी है। बाबूजी की तबीयत का सवाल है, अभी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ समझ, अरे ये बाप रे बाप, इतने सारे पैसे कहाँ से? लगता है मैम साहब जल्दबाजी में थी, उन्हीं के गिर गए हैं। मुझे 25,000 रुपए की ज़रूरत भी है। भगवान, आप मेरे से कैसा बदला लेना चाहते हैं कि मुझे ज़रूरत पे ही पैसे मिले? लेकिन नहीं, इसमें से मैंने अगर पैसे ले लिए ना तो साहब बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। और आज पहला दिन भी है, नौकरी से निकाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं साहब से ना सच बता के पैसे ले लूँगा, लेकिन इसमें से नहीं निकालूँगा। एक काम करता हूँ, ये पैसे ना मैं बड़े साहब को या मैम साहब को वापस कर दूँगा। हाँ, इसमें से लेना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी हम लोग गांव के आदमी, अगर इसमें से लेंगे तो फिर गांव और ईमानदारी का क्या ही फल मिलेगा मुझे। नहीं, इसमें से पैसे नहीं लूँगा, ये सारे पैसे मैं मैम साहब को वापस कर दूँगा। हाँ, अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। अरे रामलाल, नमस्ते। कैसा रहा आज का दिन? साहब दिन तो अच्छा रहा, बस मैम साहब थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी। साहब आपको तो पता ही है कि हम गांव से आए हैं और गांव में थोड़ा से ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, मेरी जो छोटी बहन है ना, एक नंबर की नकचरी, बात पे गुस्सा हो जाती है। उसने तुम्हें कुछ सुनाया तो नहीं? अरे साहब, मैम साहब ने गुस्सा तो बहुत किया,
मैंने मेम साहब से कहा कि अभी मेम साहब अभी अभी तो मैंने नौकरी करना स्टार्ट किया, जैसे ही मेरे को सैलरी मिल जाएगी मैं अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा लूँगा। अभी शुरू में तो उसको थोड़ा सा जो गरीब लोग हैं उसको पसंद नहीं करती है। तुम शहर से गांव से अभी शहर आए हो, तुमको मैं बताना भी भूल गया। एक काम करो, शाम को जाके मार्केट से 2-4 जोड़ी कपड़े खरीद लाना। ठीक है साहब, हम ले आएंगे साहब, आप उसकी टेंशन न लीजिए। साहब वो आपसे कुछ बताना था। हमको लगता है मेम साहब जब गाड़ी से उतरी है तो उनके कुछ पैसे गिर गए थे, तो वो पैसे मुझे मिल गए। ये इतने सारे पैसे? जी साहब, इतने सारे पैसे। मैंने कहा मेम साहब देखिए कितनी लापरवाह इंसान है। मैं उनको जब तक बताऊं वो अंदर चली गई और मेरी बात भी नहीं सुनी। साहब ये पैसे ना मैंने उसको दिए थे, शर्मा जी को दे दे, वही पैसे लग रहा है कि गिरा दिए। साहब मैं जब तक उनको बताऊं वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, मुझे 2-3 घंटा भी मारा। साहब ठीक है, तुम परेशान मत हो और एक काम करो, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। जैसे तुम्हारे पिताजी ईमानदार थे वैसे तुम भी ईमानदार हो। एक काम करो, तुम्हें ज़रूरत भी है ना पैसों की? जी साहब, कपड़े वपड़े लाने थे साहब। ये रहे 2,500 रुपये हैं, कपड़े खरीद लेना अपने लिए, ठीक है? साहब मेम साहब से बता दीजिएगा ना तो हाँ, गुस्सा मैं बता करेंगे। दूंगा। मैं थोड़ा मीटिंग सिलसिले में 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कॉल पे मैं उसको बता दूंगा। ठीक है साहब। ठीक है, तुम जाओ। बताओ कितना ईमानदार लड़का है, जैसे उसके पिताजी ईमानदार थे वैसे ही है। इतने सारे पैसे किसी गरीब को मम्मा हम आपसे बाद में बात करते हैं, मेम साहब बुला रही हैं, अभी मैं रखता हूँ। जल्दी ईमानदार और अच्छे होते हैं। चलो इसको मैं मिलती है तो बताता हूँ। यार भैया ने मुझे पैसे दिए थे शर्मा जी को देने के लिए, कहाँ रह गए? अगर वो पैसे नहीं मिले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं ऑफिस से मैं कार की पीछे वाली सीट पे बैठी थी, एक बार वहां चेक करती हूँ। वहां चले गए, एक बार कार में चेक कर लेती हूँ। यहाँ तो नहीं है, कहाँ जा सकते हैं पैसे? यार यहाँ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पक्का इसने लिए होंगे। ओए इधर आ। मम्मा हम आपसे बाद में बात करते हैं, मेम साहब बुला रही हैं, अभी मैं रखता हूँ। जल्दी आया मेम साहब, आया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जी मेम साहब। मेरे पैसे कहाँ हैं? तूने चुराया ना मेरे पैसे? अरे नहीं मेम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं मत कर। मैं ऑफिस से आई, ऑफिस में आके सीधा मैं कार में बैठी, उसके बाद मैं घर में गई। इस बीच में मेरे पैसे कहाँ जा सकते हैं? पैसे कार के अंदर भी नहीं है। नहीं मेम साहब, ये पैसे चोरी हम बिल्कुल नहीं कर चोरी तूने की नहीं की तो किसने की? नहीं मेम साहब, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ ना। तू मुझे क्या बात बताएगा? मुझे तेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू चोर है, मुझे पता है। गाँव के सारे गवार होते ही चोर है। बस तूने थोड़े से पैसे देखे नहीं, तेरा मन डोल गया। नहीं मेम साहब, हम गाँव से हैं और गाँव से बिलोंग करते हैं। गाँव से बिलोंग करता है इसीलिए तो तू चोर है। अगर तू गाँव से बिलोंग नहीं करता, तू शहर में रहता तो तेरे अंदर थोड़ी डिग्निटी होती, तो थोड़ा इंसानियत होती। पर नहीं, 2 लाख रुपए देखे, मन डोल गया और रख लिए। नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गांव के हैं, लेकिन ऐसा मन नहीं है मेरा कि मैं अच्छा, आपके पैसे। ऐसा मन नहीं है तुम्हारा? तो सुनिए मेम मुझे साहब, तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट। अगर चलो ठीक है, एक डील करते हैं, तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं भैया को भी नहीं बताऊंगी ना, पुलिस कंप्लेंट करूंगी, नौकरी से भी नहीं निकालूंगी तुम्हें। मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं अरे आपको यार, पैसे लाके मेरे हाथ पे दो ना वापस। मेरे पैसे लाके दे वापस। मेम साहब ये समझ में नहीं आ रहा है? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? सुन, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रही है। वो पैसे मेरे बहुत जरूरी थे। अभी एक मीटिंग है, मुझे वो पैसों का से पेमेंट करना है, तो वो तुम पैसे लाके मेरे हाथ में रख दो। बात यही रफा दफा। मैम साहब, ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। माना मैं गलत कर रही हूँ? और तूने जो चोरी करके मेरे पैसे ले लिए वो है? मैं गलत कर रही हूँ? चोर कहीं का। सुन चल ठीक है, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है, मेम निकल। साहब मेरी बात तो सुनिए। निकाल। मैं चोर और नहीं हूँ। तू मेरी बात चोरी तो है। सुनिए। ये जो गांव के गवार होते हैं ना, ये चोरी होते हैं। भैया को पता नहीं इतनी बार समझाया है कि तुम जैसे गवारों को उठा के नौकरी पे नहीं लाना है, पर नहीं, उनके समझ में नहीं आता है। उनको लगता है गांव के लोग बहुत शरीफ होते हैं। उनको मैं बताऊंगी अब कि वो जो गांव का शरीफ लेके आए ना, वो शरीफ नहीं, चोर है एक नंबर का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। सुन मुझे अभी सुन नौकरी की बहुत पुलिस जरूरत है। आएगी और तू जेल जाएगा। उससे बेटर है तू निकल जा, चुपचाप निकल जा। मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे पैसे दे दे तू चुपचाप। मैम साहब नौकरी से मत निकालिए। मैम साहब मुझे इस नौकरी नौकरी से मैं तुझे शहर से बाहर निकलवा दूंगी। तू जेल के अंदर सड़ेगा, मैं तुझे बता रही हूँ। सुन मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। चल। नहीं, मुझे पता है, मैंने भैया को समझाया था गांव के जो लोग होते हैं ये होते ही चोर हैं। पर नहीं, बहुत अच्छा है, इसके पापा हमारे यहाँ नौकरी करते थे। ठीक है, वो करते होंगे, वो होंगे सज्जन इंसान, पर ये नहीं है। अब मैं क्या करूँ? 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा इस चोर के चक्कर में। पता नहीं क्या करूं मैं अब। अरे ओ भाई साहब, इधर आना।
अरे क्या हो गया भाई साहब, आप ऐसे रो रहे हैं? और अभी मैं देखा कि वो मैडम आप पे चिल्ला रही थी। क्या बताए भाई साहब, गांव से साहब ने बुलाया था ड्राइवर के लिए। आज मेरा पहला दिन था। सुबह सुबह एक तो कपड़ों के लिए बोल दिया। अब हमें क्या पता था कि यहाँ कैसे कपड़े पहने जाते कैसे नहीं, वरना मैं वैसे ही बन के आता। और मैम साहब के कुछ पैसे गिर गए थे तो वो मुझे मिले। मैं जब तक बताऊं वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाह रही। ऊपर से मैं जैसे जैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा मुंह बंद करे दे रही। अब बताइए, जब मुझे बोलने ही नहीं देंगी तो मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँगा? अरे भाई साहब, ये अमीर जादे ना सारे ऐसे ही होते हैं। हर सारे क्या, इसका भाई तो ऐसा नहीं है। अब ये क्या है भैया, विलायत से पढ़ के आई है मैडम, तो उनके पास थोड़ा अंग्रेजी ज़्यादा है और इनके ना कानून भी बहुत है। खाली ये हम जैसे गरीबों को ना ये लोग खाली दबाना जानते हैं। और मैडम ने आपको भगा दिया तो क्या हुआ? आप बड़े साहब से बोलिएगा, आप अपने मालिक से बोलिएगा। आपके मालिक ना बहुत अच्छे आदमी है, उनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपकी मदद जरूर करेंगे और आपकी बात का ना यकीन भी करेंगे। साहब विलायत से पढ़ के आई है तो क्या इसका मतलब हम गरीब की कोई वैल्यू नहीं है? हम तो अपना काम कर रहे थे और हमें पैसे जरूर चुराने की क्या है? क्या बोले हो तुम? वो कैमरा एक्शन। भाई साहब, मैम साहब विलायत से पढ़ के आई हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम गरीब लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है? हमारी भी कोई इज्जत होती है। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो पैसे नहीं चुराए, वो तो गाड़ी के पास में गिर गए थे और मैं उन्हें उठा के देने वाला था, लेकिन जब मुझे बोलने दे तब ना भाई साहब। अरे मैं ना इन मैडम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये आपकी कुछ सुन नहीं रही थी और मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा था। आप एक काम करिए, आप ना मेरे कहने पे जाके एक बार अपने मेन मालिक से बात करिएगा, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। और अगर वो नहीं भी सुनते हैं ना तो आप आके मेरे पास आइएगा, मैं उनको समझाऊंगा और मैं सारी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन एक मिनट, आप तो सारा पैसा शायद से अपने मालिक को ले जाके चुपचाप दे ही दीजिएगा। वो तो दे दूंगा साहब। अभी इनको क्या बताएं मेरी क्या मजबूरी है। अभी हमारी माता जी का फोन आया था, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, 25,000 रुपए की ज़रूरत है। मैंने सोचा था कि अभी साहब से मिलके बात कर लूँगा तो कुछ एडवांस में ले लूँगा, लेकिन अब मांगते हुए भी दिक्कत होगी क्योंकि पहला दिन था। लेकिन मुझे तो लगता था कि साहब दे देंगे, लेकिन मेम साहब ने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। अब मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं भाई साहब, आपको ना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं भी आपकी तरह गाँव का ही आदमी हूँ और अगर आपके मालिक आपको 25,000 रुपये नहीं देते, आप मेरे से आके बोलिएगा, मैं दूंगा आपको 25,000 रुपये। अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद कर देंगे मैं आपके पैसे कर्जा समेत वापस कर दूंगा। बस आप मेरी मदद कर दीजिएगा। अरे नहीं, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मालिक से बोलिएगा, अगर वो नहीं देते तो मैं आपकी माँ का सारा इलाज का खर्चा दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई साहब। अब एक काम करिए, आप जाइए, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है भाई साहब। ठीक है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। अरे एक वो है और एक इसका भाई है, कैसे उसको मार रही थी जाहिलों की तरह। इन बिलायती आदमियों का ना कुछ नहीं हो सकता। इस 2 कौड़ी के ड्राइवर की इतनी औकात, ये मेरा पैसे चुराएगा। इसको तो मैंने अच्छा सबक सिखाया है। और भैया, मैंने इनको मना किया था कि गांव के लोगों को मत लेके आया को, पर नहीं, इन्हें मेरी बात सुननी नहीं है। इनकी नजर में मैं तो बेवकूफ हूँ, बस ये जो करते हैं वही सही है। इनको तो मैं नहीं बताती हूँ कॉल करके। हेलो भैया। हाँ, नहीं मैं कैसी हूँ कैसी नहीं ये मत पूछो। आपको पता है उस 2 कौड़ी के ड्राइवर ने क्या किया? उसने मेरे पैसे चुराए। हाँ, नहीं आप बोलो मत कुछ, आप आज मेरी सुनो। जब मैंने आपको मना किया था, आपको इतना समझाया था कि वो 2 कौड़ी का ड्राइवर वो गांव का है, मुझे पता था वो लोग ऐसे ही होते हैं, पर नहीं, आपने उस वक्त मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने इतना बोला कि भैया मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। नहीं इसको रख लो, ये तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करेगा। अरे जब मैं मना करी, भैया प्लीज आप मेरी बात सुनो, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। आप मेरी बात सुनो। मैंने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है और आज के बाद अगर वो मुझे यहाँ कहीं आसपास भी दिख गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। और आप भी मेरी बात साफ सुन लीजिए, मुझे वो इंसान आज के बाद यहाँ आसपास दिखना नहीं चाहिए। नहीं आप मुझे मत बताइए, आपसे तो मैं बात करूंगी जब आप घर वापस आ जाएंगे। अभी मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। नहीं भैया, जब मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया। वो ड्राइवर मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, बस बात खत्म। हाँ ठीक है भैया, प्लीज। इतनी बार समझाया है कि नहीं, पर भैया को हर बार मैं ही गलत लगती हूँ। सब बाकी अच्छे हैं भैया, कि देख मैं गलत हूँ। अरे मैंने कैसे समझाऊं, मैं बच्ची नहीं बच्ची हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आधी कंपनी संभाल रही हूँ। क्या मुझे इतना अकल नहीं है कि कौन इंसान कैसा है? बताओ, समझते ही नहीं है मेरी बात। देखो रामलाल, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैंने अपनी बहन को बुलाया है,
मुझे पता है कि मेरी बहन ने बहुत गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया आपको तो पता ही है कि मैं भैया ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना कि तुम मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। पहले चीज तो आवाज नीचे। अब बताओ क्या बात है? भैया जब मैंने आपको मना किया था कि ये आदमी मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, तो ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? और तुम्हें शर्म वरम नहीं है? जब तुमको मैंने उस दिन धक्के मार के निकाला तो तुम फिर मुंह उठा के तुम्हें पता भी सच्चाई क्या है? सच्चाई आपको मैंने बताई तो थी उस दिन। भैया आपको मेरी बात माननी ही नहीं होती है। तुमने मेरी बात सुनी? जैसे आज मेरी बात नहीं सुनी ना, उस दिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी कॉल पे, ना ही तुम इसकी बात सुनी। ये बेचारा कितनी देर से कह रहा था मैडम एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार मेरी बात सुन ले, तुमने एक बार भी इसकी बात नहीं सुनी। मैं इसकी क्या बात सुनूं? ये चोर है, इसने मेरे पैसे चुराए हैं। देखो गौरी, कोई चोर और नहीं है, ठीक है? पहली चीज तो तुमको किसी भी इतने सारे पैसे देता हूँ, तुमको ये 1% का भी होश नहीं तुम्हारे पैसे कहाँ गिर रहे, कहाँ रखने चाहिए, कहाँ नहीं रखने चाहिए। मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, तुमने क्या की? गाड़ी से निकलते वक्त तुमने वहीं गिरा दी। अगर ये नेक इंसान वहां पे नहीं होता तो पैसे कोई और ले लेता, तुमको पता भी है। मतलब इसने पैसे वापस तो नहीं किए मुझे भैया? पैसे तुम्हें वापस नहीं किए, तुम्हारे पास जा रहा था क्योंकि रास्ते में मुझे मिल गया, तो ये सारे पैसे ना मुझे दे दिया और मैं किसी कंपनी के सिलसिले में बाहर चला गया 2-3 दिन के लिए। आपको मैंने उस दिन कॉल किया, आपने मुझे बताया, तुमने भी मुझे तुमने बताया कि एक नहीं? भी बार मेरी बात सुनी? सारे कॉल पे तुम अपनी ही बात करती जा रही थी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ना यही है कि तुम अपनी बात के आगे किसी बात नहीं सुनती हो। भैया मैं तो बार बार मैम साहब से बताना चाह रहा था कि आपके जो पैसे गिरे वो मेरे ही पास है और मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, लेकिन मैम साहब तो मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी और ऊपर से मुझे धक्के मार के बाहर भी निकाल दिया। और तुमने इसको मारा भी ना 2-3 थप्पड़? तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम किसी के ऊपर हाथ उठा दोगी? अगर माना इसने पैसे लिए भी थे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम किसी गरीब के ऊपर हाथ उठाओ। भैया मैं ऑफिस से पैसे लेके आई कार से, उसके बाद मैं घर में गई, घर में पैसे नहीं, तो मुझे देखो लगा गौरी, पैसे- तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही कि तुम किसी की बात नहीं सुनती। अगर तुम उस दिन इसकी बात सुनी होती और कॉल पे मेरी बात सुनी होती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। अब शांति से इससे माफी मांगो। आशु मुझे माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे लगा कि तुम गरीब हो तो तुमने पैसे, बट वो मेरी बहुत गलत सोच थी, मैं मानती हूँ। प्लीज। तुम्हें पता है इसके पिताजी ना, हमारे पिताजी कितने अच्छे दोस्त हैं। बेचारा गांव से मैंने उसको बुलाया काम करने के लिए। इसके घर वालों को पता है कि किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। और तुम्हें पता है यहाँ पे जॉब कितने लिए मुश्किल होती है। और मुझे कितनी मुश्किल से जॉब मिली है यहाँ पे, लेकिन तुमने क्या किया? तुरंत उसको हटा दिया। इसके बाद पैसे भी नहीं, 2-3 दिन से भूखा था बेचारा। फिर मैं इसके पास गया, इसको 100-200 रुपए दिए, तब जाके कुछ खाया पिया। साहब मुझे तो कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी, वो गांव में बाबूजी की तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसमें से कुछ पैसे निकाल लूँ। मैंने सोचा मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगा तो शायद आप मुझे खुद ही दे देंगे थोड़े बहुत पैसे। मैंने इसको पे 2-3 हज़ार रुपए दिए भी, लेकिन 2-3 हज़ार में गुजारा होता है। 2-3 हज़ार बेचारा अपने बच्चे की बीमारी लिए गाँव भेज दिया। दोबारा ना ऐसी गलती कभी मत करना, माफी मांगो इससे। आशु मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर मुझे पता नहीं क्या है। तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम उसका नाम ही भूल गई। रामलाल नाम है इसका। मैम साहब हम गांव से आए हुए हैं, लेकिन हम कभी चोरी वोरी नहीं किए हैं। आपके पैसे जो मिले थे मैंने पूरे के पूरे पैसे सर को वापस कर दिए इससे थे। पहले वाला जो ड्राइवर था ना, उसका नाम आशु था और वो बहुत अच्छा था। मतलब वो हमेशा हर बात मानता था, पर भैया को वो पसंद नहीं था तो भैया ने उसे हटा दिया। और उस चक्कर में मैं पता भी है गांव के लोग कितने शरीफ, कितने ईमानदार होते हैं। उनको अगर 10 रुपए भी गिरा मिल जाए ना तो ये सोचते हैं कि उठा के मालिक को जिनका पैसा उनको दे दें। और यहाँ जो शहर के जितने भी गरीब लोग होते हैं सब बेईमान होते हैं। इसलिए किसी को इल्जाम लगाने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए। हाँ मैं मानती हूँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल क्या करोगे आगे? भैया मैम साहब को माफ़ कर दीजिए, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गांव में ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, वरना गांव वाले तो जानते ही हो कि बाबू लोग कितने। समझ सकता हूँ रामलाल। देखा भैया मुझसे गलती हो गई और प्लीज आप नौकरी पे वापस आ जाइए। ठीक है, वो नौकरी पे तो आएगा ही। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना। जाओ अब। तो माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी भैया। आप भी मुझे हाँ ठीक है, माफ कर दे, जाओ अब। देखो रामलाल, बचपन से माता पिता गुजरने के बाद मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी थी, इसलिए इसको पैसों की कदर नहीं, ना ही इंसानों की कदर है। बाहर से बचपन से पढ़ी लिखी है ना, इसलिए। हम समझ सकते हैं साहब वो ना बाबूजी की तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे ला कर देता हूँ। बैठे यहीं पे आ रहा हूँ। रामलाल ये पूरे 10,000 रुपये हैं।
साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों से बाबूजी का इलाज भी करा दूंगा और बस मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अरे मैं रामलाल, तुम आराम से जाओ, 3 दिन 4 दिन जब तुम्हारे बाबूजी की तबीयत सही हो जाए तब तुम आना, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। बताओ, बेचारा इसके गांव वाले समझते हैं कि बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन आज की डेट में इस लखनऊ जैसे शहर में कहाँ ही नौकरी रखी है। वो तो भला हो कि बेचारा मेरे पास काम कर रहा है। इसके पिताजी अच्छे थे, वैसे ये भी अच्छा है।